जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपनी परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 JCRT इंग्लिश एंड साइंस टेक्स्ट बुक में यूनिट 7 के पोयम साइंस को पढ़ेंगे। बच्चे, साइंस का अर्थ है विज्ञान। इस पोयम में हम समझेंगे कि विज्ञान किस प्रकार हमारे लिए वरदान है और किस प्रकार अभिशाप भी है। आप अपने आसपास में कई सारी वस्तुओं को देखते हो, जैसे आपका कलम है ना, आपकी किताब, आप जिस फ़ोन से या वीडियो देख रहे हो, लैपटॉप, कंप्यूटर, पंखा, टीवी, रेडियो, ये सभी विज्ञान की ही देन है। तो यह हमारे लिए वरदान की तरह कार्य करती है, जबकि कल कारखानों से निकलने वाले धुएं से जो प्रदूषण फैलता है, इसके अलावे जो आधुनिक हथियार हैं, अत्याधुनिक हथियार है जो एक देश दूसरे देश को धमकाने के लिए कार्य करता है, चाहे वो परमाणु बम हो या फिर किसी तरह का आधुनिक हथियार, या सब विज्ञान के अभिशाप के रूप में है। ठीक है, तो बच्चे, हम इस वीडियो में जानेंगे कि विज्ञान किस प्रकार हमारे लिए वरदान है और किस तरह यह हमारे लिए अभिशाप है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, साइंस इज बोथ अ ब्लेसिंग एंड ए कर्स। ब्लेसिंग का अर्थ होता है वरदान, कर्स का अर्थ होता है आशीर्वाद। विज्ञान हमारे लिए वरदान और अभिशाप दोनों हैं। हाउ डज साइंस हेल्प अस थ्रू पेन्स एंड बुक्स। विज्ञान किस तरह कलम और किताब से हमारी मदद करता है। ठीक है, कलम और किताब से किस प्रकार हमारी मदद करता है। नाउ मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। चलिए अब हम कुछ और विज्ञान के बारे में जानते हैं। रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। साइंस इज नॉलेज स्पेयर, इट्स फ्रॉम स्पेस टू टॉय नियर, इट हेल्प्स अस एंजॉय आवर लाइफ्स और मेक्स अस लिव इन फियर। यहाँ पे बच्चा, नॉलेज का अर्थ होता है ज्ञान, स्पेयर का अर्थ होता है क्षेत्र। यहाँ पे क्षेत्र और गोला दोनों होता है, हम यहाँ पे स्पेयर का अर्थ क्षेत्र के रूप में करेंगे। साइंस इज नॉलेज स्पेयर, साइंस विज्ञान जो है वह ज्ञान का क्षेत्र है। इट्स फ्रॉम स्पेस टू टॉय नियर, यह अंतरिक्ष से लेकर हमारे नज़दीकी खिलौनों तक है। आप अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है वो विज्ञान के द्वारा ही भेजा गया है। जितने भी विज्ञान में यहाँ पे अंतरिक्ष में जो सर्च करने के लिए रॉकेट लॉन्च होते हुए विज्ञान की ही देन है। और जो हमारे समीप जो सबसे हमारे सामने जो खिलौना है वो भी विज्ञान की देन है। यानी हम बात करें कि यह अंतरिक्ष से लेकर हमारे सबसे नज़दीकी वस्तु है, वहाँ तक साइंस है। इट हेल्प्स अस इंजॉय आवर लाइफ्स, ये हमें आनंद से जीवन जीने में मदद करता है। और मेक्स अस लिव इन फियर, और हमें भय के साथ रहने के लिए मजबूर करता है। दोनों तरीके से ये हमें करता है। या तो हम इसका फ़ायदा उठाएं तो हम अपने जीवन को आनंद से जी सकते हैं, और यदि इसका दुरुपयोग करें, यदि इसका अधिकतम उपयोग करें तो ये हमें डर में भी यहाँ पे रहने को मजबूर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी जानते हो बच्चों कि जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, उससे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये हमें डराता भी है। अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो एक तरह से ये हमें आनंद में भी जीता आता है, और दूसरे तरीके से ये हमें डर में भी जीने को मजबूर करता है। It sets the song in tune and provides tools to shape our fortune. It takes Neil to the moon. Medicines are everyone's boon. It sets the song in tune. यह गानों में सुर सेट करता है, सुर को सेट करता है। आप जानते हो अभी अत्याधुनिक जो यहाँ पे मशीनें आ गई है, साउंड सिस्टम आ गया, उसकी वजह से आप किसी भी आवाज़ को एक गाने की तरफ सेट कर सकते हो। तो यह गाने में सुर को सेट करता है। एंड प्रोवाइड्स टूल टू शेप आवर फॉर्च्यून्स, और ऐसे ऐसे औजार, ऐसे ऐसे टूल्स हमें प्रोवाइड्स करता है जो हमारे भाग्य को आकार देते हैं। ठीक है, जो अत्याधुनिक जो औजार हैं, टूल्स हैं, वो हमारे भाग्य को आकार देते हैं, उसे सुनिश्चित करते हैं, उसे अच्छा बनाते हैं। इट टेक्स नील टू द मून, यह
नील, यहाँ पे नील जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को बोला जा रहा है। आप जानते हो कि चांद पर प्रथम कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। तो यह नील को यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर ले जाता है। मेडिसिन्स आर एवरीवन्स बोन, और जो दवाइयाँ हैं वो सभी के लिए बोन यानी कि सभी के लिए वरदान है। ठीक है। आई लव टू स्टडी साइंस, मैं साइंस पढ़ना चाहता हूँ या फिर मुझे साइंस पढ़ना पसंद है। लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन डिफाइन, इट स्पीड्स अप कम्युनिकेशन मीन्स इट्स ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई वीजा लेंस। आई लव टू स्टडी साइंस, मुझे विज्ञान पढ़ना पसंद है। लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन डिफाइंस, जो न्यूटन, यहाँ आइजैक न्यूटन की बात की जा रही है, आइजैक न्यूटन के द्वारा जो लॉ ऑफ ग्रेविटीज दिया है उसे मैं समझना चाहता हूँ। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होती है बच्चों? तो लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व का सिद्धांत। पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस बल के कारण वो आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसे लॉ ऑफ ग्रेविटी को न्यूटन जी ने डिफाइंस किया था, तो वो हम विज्ञान में पढ़ते हैं। इट स्पीड्स अप कम्युनिकेशन मीन्स, यह संचार के साधनों में गति लाता है। ठीक है, पहले आप जानते हो किसी के पास हमें संचार भेजना हो, अपने विचार अभिव्यक्त करना हो तो हम खत के द्वारा करते थे और वो कई दिनों बाद उन्हें प्राप्त होता था। लेकिन अभी अत्याधुनिक यंत्रों से, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक से हम मिनटों की बात छोड़िए, हम सेकेंडों में किसी तक अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। तो ये संचार के साधनों में गति लाया है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई वीजा लेंस, यह भी दर्शाता, यह भी एक्सप्लेन करता है कि जो पीसा की मीनार है वो क्यों झुकी हुई है। ठीक है बच्चा। समटाइम्स साइंस थ्रेटन्स आवर एक्सिस्टेंस, कभी कभी विज्ञान हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल देता है। व्हेन इन्वेंशन आर यूज्ड विथ इग्नोरेंस, जब आविष्कारों का अज्ञानता से उपयोग किया जाता है। इग्नोरेंस यानी अज्ञान, अज्ञानता से हम आविष्कारों का उपयोग करते हैं तो ये हमारे जो हमारा अस्तित्व है उसे भी खतरे में डाल देता है, उसे भी डराता है। एंड वीपन्स आर यूज्ड फॉर डिफेंस, और जो वीपन्स हैं उसका उपयोग रक्षा के लिए करते हैं। बट कैन वी लिव इन इट्स एब्सेंस, लेकिन क्या हम इसकी अनुपस्थिति में रह सकते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये था बच्चा पोयम साइंस। इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसकी जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पे जाके सर्च कीजिएगा साइंस क्लास 5 JCRT बाय भारतवर्ष क्लासेस, तो आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चा।